हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टडी क्लास पर डीएलएड के अलावा एमपीटीटी, सीटेट और रीट इन सभी के जो कोर्सेस हैं वो अपलोड होना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपको एमपीटीटी, सीटेट और साथ ही साथ रीट का भी सभी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। जी हाँ, ये पूरा फुल कोर्स आपको मिलेगा। साथ ही साथ स्टडी क्लास का ऐप भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, या अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो लॉन्च हो भी चुका होगा ऐप। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी हमारे ऐप की, जहाँ पे आपको फुल कोर्स मिलेगा, सभी प्रकार के वीडियो लेक्चर्स, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा बहुत ही डिटेल में। तो आज हम बात करने वाले हैं अध्याय दूसरे की। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अध्याय दूसरा, बाल विकास का जो भी है, बाल विकास का जो भी जितना पार्ट है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, उसके हम दूसरे यूनिट की दूसरे अध्याय की बात करेंगे। और इस अध्याय का नाम है बाल विकास के सिद्धांत और प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जी हाँ, इसे बाल विकास का सिद्धांत कहते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो सारी बात होगी कि हम किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस अध्याय 2 से, इस यूनिट 2 से सीटेट की परीक्षा में, जी हाँ, सीटीईटी, रीट और साथ ही साथ एमपीटीटी, इन परीक्षाओं में यहाँ से बार बार सवाल पूछे गए हैं। 2011 में यहाँ से 3 प्रश्न पूछे थे। जी हाँ, 3 क्वेश्चन। साथ ही साथ 2000 यहाँ पर आपको 12 में 2 प्रश्न पूछे गए थे। 2012 में यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे। और इसी तरह से 2015, 2014, इन 13 में एक एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको डिटेल में इस यूनिट को, इस अध्याय को पढ़ना है। और अगर आप फुल कोर्स चाहते हैं, पूरा वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप पे आप हमारा नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम नंबर में व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, नंबर दिया गया है। साथ ही साथ आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा स्टडी क्लास का प्ले स्टोर से। वहाँ पे ऐप पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी बहुत ही कम दाम में। तो चलिए बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत की, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो बात करें इसकी, तो इसमें सबसे जो है मेन वो है बाल विकास की अवधारणा। जी हाँ, सबसे मेन है बाल विकास की अवधारणा। तो ये बाल विकास की जो अवधारणा है उसकी बात हम करते हैं। भाई, बाल विकास की अवधारणा क्या है, यानी बाल विकास जो होता है तो उसमें हम क्या मानते हैं, उसकी अवधारणा क्या है, क्या उसमें मेन चीज़ें हैं। तो चलिए उसकी बात हम करते हैं। वो उसकी बात करने से पहले आपको बता दूं कि बाल विकास का सामान्य अर्थ किसके द्वारा किस किस तरह से बोला गया है। तो आपको ध्यान ये रखना है किसके द्वारा क्या क्या बोला गया है। तो यहाँ हम 3 पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे भाई स्किनर के अनुसार, ठीक है, स्किनर के अनुसार। दूसरा हम पढ़ेंगे हरलॉक के अनुसार, और तीसरा पढ़ेंगे हम क्रो और क्रो के अनुसार। जी हाँ, तो ये सारा हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं बाल विकास का सामान्य अर्थ। बाल विकास के सामान्य अर्थ की बात करें तो बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास। जी हाँ, बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास को ही क्या बोला गया है, बाल विकास बोला गया है। जी हाँ, बाल विकास का एक सामान्य नॉर्मल अगर मीनिंग पूछा जाए, सामान्य अर्थ पूछा जाए एक लाइन में कि बाल विकास का क्या अर्थ होता है, तो आप बताएंगे कि बालकों का जो शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है उसे ही हम बाल विकास कहते हैं, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे कैसे वैज्ञानिकों ने इस बाल विकास की परिभाषा दी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे स्किनर की। इसकी बात करेंगे स्किनर की। तो स्किनर के अनुसार विकास एक क्रमिक यानी स्टेप बाय स्टेप होता है एवं मंद गति यानी स्लोली होता है से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है, विकास एक क्रमिक, याद रखिए, क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसको याद रखिए, विकास कैसी प्रक्रिया है, ऐसा सवाल भी पूछ सकता है। तो विकास जो है क्रमिक एवं मंद गति, ये आपको ध्यान रखना है, क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली क्या है, ये प्रक्रिया है। इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हरलॉक के अनुसार, हरलॉक के अनुसार बाल विकास का सिद्धांत क्या है। तो हरलॉक क्या कहते हैं भाई, चलिए इनको भी देख लेते हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। हरलॉक कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया, अब इसको ध्यान में रखिए, बाल मनोविज्ञान को जिसे हम चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, तो बाल मनोविज्ञान जो है उसका नाम बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों पड़ा है, तो इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। इस बात को ध्यान रखिए कि बालक के विकास में हम क्या करते हैं, सिर्फ और एक पक्ष पर, यानी कि बालक की आयु बढ़ रही है या बालक की ऊंचाई बढ़ रही है तो बालक का विकास हो रहा नहीं। बालक की आयु बढ़ने के साथ उसका मानसिक जो समझ है, समझदारी है, वो भी बढ़ना चाहिए, उसके शरीर भी बढ़ना चाहिए, उम्र के साथ साथ शरीर भी बढ़ना चाहिए, तभी हम उसे क्या कह पाएंगे, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कह पाएंगे। ठीक, तो सीधा सीधा यहाँ पर दिखाया हुआ है।
तो हरलॉक जी कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया है क्योंकि बाल विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, समस्त तरफ से विकास होना चाहिए, इसलिए इस बाल मनोविज्ञान का नाम जो है वो बाल विकास रख दिया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हरलॉक के अनुसार। अब हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? तो हमारे जो क्रो एंड क्रो हैं, इन वैज्ञानिक के हिसाब से क्या होता है देखिए। तो इनके हिसाब से बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक शाखा है, इनके हिसाब से बाल विकास जो है वो वैज्ञानिक शाखा है जिसमें क्या होता है, जिसमें जन्म से परिपक्वस्था यानी एकदम डेवलप मैच्योर होने तक, परिपक्वता जब आती है उस अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, बच्चा अपने जन्म से लेके जब तक परिपक्व नहीं हो जाता, एकदम समझदार नहीं हो जाता, तब तक के जो उसके पूरा जीवन गाथा है, जो उसकी जर्नी है लाइफ की, उसके बारे में जानना, वो कैसे विकास हो रहा है कैसे नहीं, इस अध्ययन को ही कहते हैं बाल विकास, इसे ही बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी? क्रो एंड क्रो ने दी है, याद रखिएगा। ये परिभाषा जो है क्रो एंड क्रो ने दी है। तो यहाँ पर हमने 3 लोगों के बारे में पढ़ा। पहला पढ़ा स्किनर के बारे में, दूसरा पढ़ा हरलॉक के बारे में, तीसरा क्रो एंड क्रो के अनुसार पढ़ा। तो इन 3 लोगों का हमने पढ़ा। स्किनर कहते हैं कि विकास क्रमिक और मंदगति से चलने वाली प्रक्रिया है। हरलॉक कहते हैं कि बाल विकास को, बाल मनोविज्ञान को बाल विकास इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें विकास के किसी एक पक्ष पर नहीं, सारे पक्ष पर ध्यान रखा जाता है, इसलिए इसे बाल मनोविज्ञान न कहकर बाल विकास कहते हैं। वहीं क्रो और क्रो के अनुसार बात करें तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिकों की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था, जी हाँ, परिपक्व अवस्था यानी कि मैच्योर होने तक, बच्चे से जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था होने तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। मानव जो धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो वो जो अध्ययन किया जाता है उसका, उसे ही बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कहते हैं। और ये परिभाषा देने वाले व्यक्ति जो है क्रो एंड क्रो है, इसको ध्यान रखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार। आगे बात कर लेते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम इसमें बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांत की। जी हाँ, हम इसमें बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांत की। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है, यानी भाई पढ़ रहे हैं हम बाल विकास अपने शिक्षा में, तो उसका फायदा क्या निकल के सामने आ रहा है, क्या इसका अर्थ है, क्या फायदा है। तीसरा, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। हम ये भी पढ़ेंगे कि बाल विकास कैसे प्रभावित होता है, यानी कि किसी बालक को कौन सी चीज़ की वजह से उसका विकास जल्दी हो जाता है, कौन सी चीज़ की वजह से उसका विकास देर से होता है। तो ऐसे कारक, ऐसे कारण, फैक्टर्स हम पढ़ेंगे जिससे चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, यानी बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। उसके बाद है बाल मनोविज्ञान, यानी कि है यहाँ पर बाल मतलब यहाँ बोल सकते हैं चाइल्ड, और मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चों की सोच क्या होती है, बच्चों के मन में क्या चलते रहता है, ये सारी बातें जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर याद रखिए मेन टॉपिक्स हमारे यही हैं, बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तथा बाल मनोविज्ञान। यहाँ पे सब कुछ चाइल्ड यानी कि बाल इसके ऊपर निर्धारित है। तो हमारा जो भी पूरा पार्ट होगा, पूरा जो अध्याय होगा, ये इन्हीं टॉपिक्स पर घूमेगा चारों तरफ, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, बाल विकास के सिद्धांतों की बात हो रही है। तो बात करें बाल विकास के सिद्धांतों की, तो निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैं। जी हाँ, ऐसे कुल 12 सिद्धांत होते हैं, पर हम यहाँ पर 5-6 की ही बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टडी क्लास, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, आपको ऐप मिल जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। जी हाँ, बाल विकास जो होता है वह एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? न रुकने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, वह माँ के गर्भ से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, यानी बालक जब जन्म लेता है, जन्म लेने वाला भी होता है, मतलब जन्म लिया नहीं है तो अभी भी माता के गर्भ में है, तो उस समय भी जो है हमें क्या करना है, उनकी ध्यान रखना है उनके ऊपर कि कैसे वो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें निरंतरता का सिद्धांत होता है कि बाल विकास के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत का मतलब न रुकने वाली प्रक्रिया, माँ के गर्भ से मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया। जी हाँ, माँ के गर्भ से लेकर बच्चा जब माँ के पेट में होता है और जब मर जाता है, तो इस बीच यानी पैदा होते बराबर और साथ ही मरने के बाद ही जो पूरा इनका प्रोसेस चलता है।
बाल विकास का प्रोसेस चलता है। यहाँ दूसरा देखिए, दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। दूसरा क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी देख लीजिए। समान प्रतिमान का जो सिद्धांत है यह वृद्धि और विकास अपनी व्यक्तिगता के अनुसार स्वाभाविक गति से वृद्धि और विकास तीव्र अथवा मंद। जी हाँ, समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि या तो तीव्र से बालक का विकास होगा या फिर बहुत ही मंद यानी धीमा, यानी बालक बहुत जल्दी अचानक से बहुत लंबे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, आपने देखा होगा। और कभी कभी बालक जो है बहुत ही धीमे बढ़ते हैं, यानी उनकी उम्र हो चुकी है लेकिन फिर भी वो बहुत ही हाइट में कम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ बताया है। तो वृद्धि और विकास अपने व्यक्तिगता के अनुसार रहेंगे, साथ ही साथ स्वाभाविक गति से वृद्धि और विकास बढ़ते रहते हैं तथा तीव्र अथवा मंद चलते हैं। कभी वो तीव्र हो जाते हैं, कभी मंद यानी कि धीरे हो जाते हैं। तीसरा सिद्धांत देखिए, विकास क्रम की एकरूपता। तीसरा सिद्धांत है विकास क्रम की एकरूपता। विकास में अंतर होने पर भी एकरूपता होती है। जी हाँ, किसी बालक का विकास अलग तरीके से होगा, किसी बालक का विकास दूसरे तरीके से होगा, लेकिन फिर भी इन द एंड ये दोनों माँ बेटे जो है बालक जो है दोनों मिलेंगे। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि एक बालक जो है 5 साल का है, दूसरा बालक भी 5 साल का है, लेकिन 5 साल वाले बालक की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो ज़्यादा है और दूसरे 5 साल वाले की थोड़ी कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग है, उनका विकास नहीं हो रहा। विकास हो रहा है, विकास भिन्न भिन्न होता है, लेकिन फिर भी उसमें एकरूपता रहती है, आपको ध्यान रखना है। विकास में अंतर होने पर भी उसमें एकरूपता होती है, इसको ध्यान रखिए। वही बात करें चौथे सिद्धांत की, तो वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। जी हाँ, वृद्धि कुछ अलग तरीके से और विकास कुछ अलग तरीके से, आपको ध्यान रखना है। वृद्धि और विकास के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग गति से अलग अलग टाइम पर क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। क्या देखिए, विकास जो है जीवन पर्यंत चलेगा, यानी जब तक आप मर नहीं जाते, जब तक आपकी आयु समाप्त नहीं हो जाती, तब तक आप विकास करना होगा आपको, आपका विकास चलता रहेगा। दूसरा, वृद्धि निश्चित आयु तक ही होती है। एक बार कोई 18, 19, 20 साल का हो गया तो फिर उसकी हाइट नहीं बढ़ती, आपने देखा उसकी हेल्थ नहीं बढ़ती, तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो वृद्धि जो विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि जो है निश्चित आयु तक ही होती है, यानी 18, 16, 20, 21 इन आयु के बाद जो है वृद्धि नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। तो वृद्धि और विकास दोनों क्या है, अलग अलग है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग है, वृद्धि और विकास दोनों अलग हैं। वही बात करें पांचवे की, तो पांचवा सिद्धांत देख लीजिए, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। जो विकास होता है वो सामान्य से विशेष की ओर, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, विकास जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। सिंपल यानी होता है भाई साधारण, साधारण से लेके असाधारण की तरफ जाता है ना, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक, ये आपको ध्यान रखना है। विशिष्ट से पहले सामान्य क्रियाओं के दर्शन। जी हाँ, आपको अगर गुणा भाग सीखना है तो पहले आपको जोड़ घटाना सीखना पड़ेगा, है ना। 1 2 3 + 1 + 2 +, तो अगर आप जोड़ घटाना सीख गए तो आप गुना भागी पूरा बढ़िया से लगा सकते हो, या वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विशिष्ट से पहले सामान्य क्रियाओं के दर्शन करने चाहिए। यानी आप कितना भी विशिष्ट तरीका अपनाओ, कितना भी विशिष्ट तरीके से आप घर बनाओ, लेकिन उसमें आप जब क्या करोगे कि उसमें कुछ सामान्य क्रियाओं की बात नहीं करोगे। यानी आप कितना भी आलीशान घर बनाओ, लेकिन घर बनाने के लिए आपको मिट्टी ही चाहिए, जमीन खोद के उसमें वही बेसिक कार्य, वही नींव वाला कार्य करना होगा। यानी किसी बालक को आप कितना भी पढ़ा लिखा लो, कितना भी होशियार बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, लेकिन शुरुआत में उस बालक को हमें क्या करना होगा, सामान्य क्रिया के दर्शन, यानी उसे ABCD पढ़नी होगी। कितना ही अमीर हो कोई, लेकिन ABCD पढ़ना है। यानी कि पहले सिंपल यानी कि आसान आसान चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यानी धीरे धीरे और कठिन बढ़ाते जाएंगे ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, विशिष्ट से पहले सामान्य क्रियाओं के दर्शन यहाँ पर होने चाहिए। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। तो ये जो है 5 सिद्धांत हैं, किस चीज़ के सिद्धांत हैं, ये बाल विकास के सिद्धांत है, बाल विकास के 5 सिद्धांत। अगर ये नोट्स आपको डिटेल में चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर, ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करके, है ना, आप हमें क्या कर सकते हैं, नोट्स खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम दाम में। साथ ही साथ इसी प्रकार से आप चैनल पर बने रहिए, चैनल पे वीडियोस लेक्चर देखते रहिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी हमारे स्टडी क्लास के ऐप की, आप ऐप डाउनलोड करके भी फुल कोर्स परचेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स ये रहा आज का वीडियो, जिसमें हमने बाल विकास के सिद्धांत, साथ ही साथ बाल विकास की अवधारणा इसकी बात की है, और हमने देखा कि स्किनर के अनुसार, हरलॉक के अनुसार और क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है वो बाल विकास क्या होता है, कैसे होता है, उसकी छानबीन करने भेजा गया था। तो इन 3 फिलोसफर ने बाल विकास की बातें की हैं। जब इन तीनों को जो भेजा गया कि भाई बालक के बारे में जान क्या हो, तो इन तीनों ने अपनी थ्योरी बनाई, इन तीनों ने रिसर्च किया, खोजबीन की और अपना अपना तरीका बताया कि हाँ बाल विकास किसे बोलते हैं। इन्होंने कैसे कैसे अलग तरीके से समझा बाल विकास को, वैसे वैसे इन्होंने यहाँ पर बाल विकास को दर्शाया है। ठीक, तो स्किनर के अनुसार, हरलॉक के अनुसार और क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा।
ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये तो वीडियो हो गई अध्याय 2 के बाल विकास के सिद्धांत की। इसका अगला पार्ट डिटेल वीडियो भी अपलोड हो जाएगा बहुत ही जल्द। चैनल पे आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए। साथ ही साथ अगर आप जो है नोट्स चाहते हैं और डिटेल वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टडी क्लास का ऐप आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप हमें अन्य सोशल मीडिया से फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप वहां से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।